तो हम लोग अपना अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 है। कह रहे कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 एक भाज्य संख्या क्यों है। तो अंक गणित का एक प्रमेय होता है कि अभाज्य संख्याओं को भाज्य संख्याओं के रूप में लिखा जा सकता है। भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। अंक गणित का यह प्रमेय है कि भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि 4 एक भाज्य संख्या है, लेकिन जब हम लोग इसको कटाते हैं तो ये होता है 2 दूनी 4, फिर 2 से 1 हो जाता है। तो 4 को हम लिख देते हैं 2 गुणे 2, ठीक है, जो कि एक अभाज्य संख्या है। ये दोनों संख्याएं अभाज्य है। अब जैसे 6 है, एक भाज्य संख्या है, लेकिन हम लोग जब इसका गुणनखंड करते हैं तो 2 गुणे 3 आता है, अभाज्य संख्या है। तो यही प्रमेय है कि जो भाज्य संख्याएं हैं इनको अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। और यहां हम लोग ऊपर देख रहे हैं जो हम लोग की संख्याएं दी गई हैं, ये सारी संख्याएं अभाज्य हैं, ठीक है। इधर भी हम देखें तो ये सारी संख्याएं अभाज्य है। अब आपका प्रश्न होगा कि सर ये जो 6 है ये भाज्य संख्या है, 4 भाज्य संख्या है, तो इसको वजह हम लोग जो 6 है इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3, 4 को लिख सकते हैं हम लोग 2 गुणे 2, तो ये अभाज्य संख्या बन जाएगा। तो हम लोग को इस क्वेश्चन में केवल इतना ही लिख देना है कि 7 गुणे लिखेंगे हल लिखेंगे, और इसमें हम लोग लिख देंगे कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और इसको देख लेते हैं 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। अब इसने पूछा कि क्यों है, तो हम कह देंगे क्योंकि भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, ठीक है। बस ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है 7 नंबर। कह रहे किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। जैसे खेल का एक मैदान है, इसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। जैसे मान लेते हैं ऐसा एकदम सर्कुलर रास्ता है जिस पर लड़के दौड़ते हैं, सर्कुलर होता है। कह रहे कि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। एक लड़की है जिसका नाम है सोनिया, इसको 18 मिनट लगते हैं, 18 मिनट। करें कि जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। जो रवि है ये 12 मिनट में एक चक्कर मार देता है, 12 मिनट में एक चक्कर मार देता है, रवि को 12 मिनट लगते हैं। अब कह रहे कि मान लीजिए एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, एक ही स्थान से चलते हैं और एक ही समय से। जैसे मान लेते हैं कि यहीं से रवि भी और सोनिया और यहीं से रवि दोनों इसी स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं। कह रहा कि एक ही स्थान और एक ही समय पर चलते हैं, ठीक है, और एक ही दिशा में भी चल रहे हैं। मान लेते हैं कि इधर ही दोनों भाग रहे हैं, इधर ही भाग रहे हैं दोनों। तो कह कितने समय के बाद वे पुनः अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो ऐसे कभी भी बात आ जाती है बच्चे, जैसे ध्यान रखिएगा कि घड़ी, घंटी या चक्कर, घड़ी, घंटी या चक्कर,
अगर ये सारी बातें आ जाती हैं तो हमेशा हम लोग को एलसीएम ही करना होता है। जैसे आ जाता है कि 3 घड़ियां हैं, ठीक है, एक 7:05 पर बजती है, या ऐसा रहता है कि 3 घड़ियां हैं, वे 5-5 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे तीनों एक साथ 7:05 पर बजी हो तो फिर कितने बजे एक साथ बजेंगी, ठीक है। या फिर घड़ी के स्थान पर घंटी भी कह सकता है कि 3 घंटियां हैं, 5-5 मिनट के अंतराल पर बजती हैं, 7:10 पर एक साथ बजी हो, फिर कितने बजे एक साथ बजेंगी। तो ये ऐसे सारे क्वेश्चंस का हम लोग क्या करते हैं, ये एलसीएम निकाल देते हैं। तो एलसीएम निकाल देते हैं 18 और 12 का। देखिए 18 और 12 का अलग ही अलग कर देते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। 2 9 18 हो जाएगा, फिर अब तो 3 से कटेगा ना, तो 3 3 9 हो जाएगा, फिर 3 से 1 हो जाएगा। तो 18 का आ गया 2 गुणे 3 गुणे 3। अब ऐसे ही 12 का जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 के टेबल में 2 6 12, फिर 2 के टेबल में 2 3 6, फिर 3 से आ जाएगा 1। तो 12 का हो जाएगा गुणनखंड 2 गुणे 3। अब जब हमको एलसीएम करना है तो आप जानते हैं कि इसमें देखेंगे कि पहले कॉमन क्या है। देखिए ये दोनों मिल रहा है और ये दोनों मिल रहा है, तो जो मिल गया उसमें से तो 1 ले लेते हैं। अब एलसीएम यहां पर लिख लेते हैं एलसीएम। तो इसमें से एक 2 ले लेंगे, इसमें से एक 3 ले लेंगे, और पहली लाइन में एक 3 बच गया है और दूसरी लाइन में एक 2 बच गया है। अब गुणा कर लेंगे हम लोग, 2 3 6, 6 3 18, 18 दूनी 36, 36। ये सब मिनट में था तो हम लोग भी मिनट लिखेंगे। ये हम लोग का आंसर होगा, यानी कि 36 मिनट के बाद वे पुनः अपने प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे अब देख लेते हैं हम लोग कि 36 मिनट के बाद मिलेंगे, ठीक है। तो अगर ये जो सोनिया है 18 मिनट में एक चक्कर और 36 मिनट में 2 चक्कर मार देगी, एक चक्कर 18 मिनट लग गया, फिर 18 मिनट में एक चक्कर और मारेगी तो 18 18 36 मिनट हो गया। अब ये जो है रवि जो है 12 मिनट में एक चक्कर लगाएगा, फिर 12 मिनट में दूसरा का चक्कर मार देगा, फिर 12 मिनट में तीसरा का चक्कर मार देगा। यानी कि इसका अगर दोनों को ऐड करते हैं तो 36 मिनट इसका भी हो गया, 36 मिनट हो गया इसका भी, और इसका भी अगर तीनों को हम लोग ऐड करते हैं तो इसका भी 36 मिनट हो गया। यानी कि 36 मिनट पर ये सब फिर से वहीं आ जाएंगे। फर्क क्या होगा कि ये जो सोनिया है यहां से ये 2 राउंड मारेगी, 2 चक्कर, एक चक्कर 18 मिनट, दूसरा चक्कर 18 मिनट में, लेकिन रवि जो है ऐसे 3 चक्कर मार करके और यहाँ पर 36 मिनट में यहाँ पर पहुंच जाएगा। तो 36 मिनट में ये सब फिर से उसी स्थान पर मिल जाते हैं। तो 36 मिनट आंसर हो जाएगा। आपको ये सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है, ये बस समझाने के लिए आपको लिखे हैं। आप केवल एलसीएम निकालेंगे, आंसर 36 मिनट आ जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।